हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन सीडीएस 2024 प्रीलिम्स के क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 100 तक करेंगे। ये अपने आखिरी 10 क्वेश्चन है। इसके पहले के सारे क्वेश्चन में डाल चुका हूँ, आई होप कि वो आपने देखे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगले 3 क्वेश्चन के लिए आपको कुछ डेटा दे रखा है। Consider two identical semicircle and one circle inscribed in a rectangle of length 10 cm as shown in the figure given below। तो यहाँ पे देखिए दो सेमी सर्किल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ई क्यू एफ सी, ये एक सेमी सर्किल है आपके पास एक तरीके से, ये वाला। और इसी तरीके से एक सेमी सर्किल कौन सा है, ये है ए ई पी बी एफ बी। ये दोनों ही आपके पास क्या है, सेमी सर्किल। इनको मैं हटा देता हूं। और इसी तरीके से एक सर्किल है अंदर वाला, ये बड़ा सा जो आपको दिख रहा है, और रेक्टेंगल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अगर लेंथ 10 है तो अपन कह सकते हैं कि सीडी की वैल्यू 10 होगी। यहाँ पे अगर आप गलती से बीसी को 10 कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, मतलब आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको लेंथ 10 दे रखी है, ना कि ब्रेथ। छोटी वाली को अपन मेनली ब्रेथ मानते हैं और बड़ी वाली को अपन लेंथ मानते हैं। बीसी सीडी जो है वो बड़ी होगी तो उसको आप 10 मानोगे। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर सीडी की मैं बात करूं तो ये इस सेमी सर्किल के लिए डायमीटर का काम कर रही है। अगर डायमीटर का काम कर रही है और ओ एक तरीके से इसका सेंटर है, तो मैं बोल सकता हूं कि ओडी और ओसी बराबर होगी, दैट इज रेडियस। तो कितनी कितनी हो जाएगी, 5 और 5। सेम तरीके से ओ ई भी इस सेमी सर्किल के लिए रेडियस का काम करेगी, तो ये भी 5 होगी। और ओ एफ भी इस सेमी सर्किल के लिए रेडियस का काम करेगी, तो ये भी 5 होगी। इसी तरीके से ओ क्यू भी इस सेमी सर्किल के लिए रेडियस का काम करेगी, तो वो भी कितनी होगी, 5 होगी। मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को ओ डैश बोल देता हूं। ओ डैश क्यू को मैंने मान लिया एक्स। अगर मैंने ये एक्स माना तो ये ऊपर की लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ कितनी हो गई, जैसा कि मैंने बोला था ओ क्यू 5 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 माइनस एक्स। अब आप देखिए, ये अंदर वाले सर्किल के लिए ओ ओ डैश एक तरीके से रेडियस का काम करेगी और ई ओ डैश भी रेडियस का काम करेगी, तो रेडियस बराबर होगी, तो कितनी हो जाएगी, 5 माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन 90 डिग्री बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। कौन सा, ओ ओ डैश ई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। मतलब 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 50, 50 माइनस 25 25। और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, मतलब माइनस 20x इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं x की बात करूं तो फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन, श्रीधराचार्य मेथड जिसको अपन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये कितना हो जाएगा, अगर b यहाँ पे माइनस 20 है तो माइनस b कितना हो जाएगा, प्लस 20 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 400 माइनस 4ac। तो a 2 है और c 25 है, 4 दूनी 8, 8 इंटू 25 200 बाई 2a। a कितना है 2, तो 2 दूनी 4। तो ये कितना हो गया, 400 माइनस 200, 200। 200 का रूट कितना होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको 10 रूट 2। तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाई 2। अब अगर यहाँ पे मैं x की बात करूं तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो 10 प्लस 5 रूट 2 बाई 2 या 10 माइनस 5 रूट 2 बाई 2। क्या 10 प्लस 5 रूट 2 बाई 2 पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप 5 माइनस एक्स निकालेंगे तो उस केस में 10 प्लस 5 रूट 2 बाई 2 आपके पास 5 माइनस एक्स नेगेटिव देगा। तो इस वजह से प्लस वाला पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस 5 रूट 2 बाई 2। तो अगर यहाँ पे मैं 5 माइनस एक्स निकालूंगा तो 5 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10 माइनस 5 रूट 2 बाई 2। ये कितना हो जाएगा अपने पास, 5 रूट 2 बाई 2। तो 5 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 रूट 2 बाई 2। तो अब आप देखिए, अब आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ईओएफ। ईओएफ, ये जो ईओएफ ट्राइंगल है इसका एरिया बताना है। अब अगर मैं बात करूं तो ईओएफ में ये जो ईएफ है, ये इस अंदर वाले सर्किल के लिए डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो अपन जानते हैं कि डायमीटर
सर्किल के किसी भी पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 90 होगा तो OE और OF एक तरीके से यहाँ पे आपके बेस और हाइट का काम करेंगे। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों ही 5 5 है, तो कितना हो जाएगा 25/2 मतलब 12.5। तो 12.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसके लिए तो वैसे अपन को एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आगे हो सकता है जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें कितने 3 क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEFB। AEFB देखिए, AEFB, ये जो AEFB है ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, AB और EF। AB तो आपके पास है, कितने है 10 के बराबर है। EF की मैं बात करूं तो EF कितना हो जाएगा, डायमीटर एक तरीके से इस अंदर वाले सर्किल का, दैट मींस 5 माइनस एक्स का डबल। अगर 5 माइनस एक्स 5√2/2 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा 5√2। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला अगर लगाए तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मींस 5√2 प्लस 10 इंटू हाइट। हाइट कितनी है अपने पास, हाइट की अगर आप बात करेंगे तो ये जो 5 माइनस एक्स है ये एक तरीके से हाइट है, क्योंकि ये नीचे में भी 5 माइनस एक्स ही हो जाएगी, और 5 माइनस एक्स आपके पास 5√2/2 है, तो 5√2/2। तो यहाँ पे चलिए इसको सोल्व करना है, और जितने भी अपने पास ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं कि डिसमल में मतलब √2 में नहीं है, इसका मतलब √2 की वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। √2 की वैल्यू अपन जो लेके चलते हैं वो 1.414 लेके चलते हैं। चलिए ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं कितना आता है ये। तो ये 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50/4 प्लस 50√2/4। 2 से तो आप काट ही सकते हो 25 में, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 25 प्लस 25√2/2। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो √2 होता है 1.414, दैट मीन्स 1.5 से थोड़ा ही कम है। तो अगर मैं बात करूं 25 इंटू 1.5 जो होता है वो इक्वल टू अपने पास हो जाता है 37.5। 25 का आधा 12.5, 25 प्लस 12.5 कितना हो जाता है 37.5। तो 37.5 से थोड़ा कम ही होगा। अगर मैं इसको 37.5 भी मान लूं तो 25 प्लस 37.5 कितना हो गया अपने पास 62.5, और 62.5/2 कितना हो गया 31.25। तो देखिए 31.25 आया, लेकिन उससे थोड़ा छोटा ही होगा, क्योंकि √2 को यहाँ पे मैंने 1.5 लेके सोल्व किया है। √2 1.5 नहीं होता, 1.414 होता है, मतलब इससे थोड़ा छोटा होगा। और यहाँ पे जो अपने पास सबसे सही ऑप्शन अपन को लग रहा है वो लग रहा है 30। तो आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है काफी दूर दूर है, तो उस वजह से आप बोल सकते हैं कि आपका आंसर 30 हो जाएगा। अगर ऑप्शन क्लोज में होते तो फिर अपन एग्जैक्ट वैल्यू निकालने पे जाते। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये देखिए शेडेड रीजन, अगर मैं शेडेड रीजन की बात करूं तो यहाँ पे होगा क्या, चलिए इनको थोड़ा अपन रफ कर देते हैं ताकि चीजें अपन को आसानी से दिख जाएगी अच्छे से। तो देखिए अगर मैं इस शेडेड रीजन की बात करूं तो OEQF, OEQF अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरीके से सेक्टर है। ये जो है OEQF, ये आपके पास सेक्टर है कौन से वाले सर्किल में, ये बड़ा वाला जो सेमी सर्किल है उसके लिए ये सेक्टर का काम कर रहा है। और अगर मैं EFQ की बात करूं तो EFQ एक तरीके से अपने पास सेगमेंट हो गया। सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है, सेक्टर के एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो सेक्टर यहां पे अपन जानते हैं ये 90 डिग्री है, तो यहां पे अपन फॉर्मूला जानते हैं, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस, रेडियस कितनी है बड़े वाले सर्किल की जो रेडियस थी वो 5 थी, तो 5 का स्क्वायर माइनस इसमें से ट्राइंगल का एरिया आपको माइनस करना है। ट्राइंगल का एरिया आप निकाल चुके हो, कितना आया था आपके पास, ट्राइंगल का एरिया आया था 12.5, दैट मीन 12.5 आपको माइनस करना है। तो इससे आपके पास क्या आएगा, ये नीचे वाला सेगमेंट आ जाएगा, और सेम ऊपर वाला सेगमेंट भी सेम है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो 2 टाइम्स आप कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, तो ये 90 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, ये 5 का स्क्वायर 25, तो 11 इंटू 25 मतलब 5 2 5 7, 275/7 माइनस
25। ये 2 से 2 इधर मैंने काट दिया और ये 2 इंटू 12.5 25 कर दिया। तो चलिए 7 से कितनी बार में चला जाएगा, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अपन को आंसर डिसिमल में निकालना है। तो 7 का 3 बार में 21, 7 9 जा 63, 7 दूनी 14 और 60 मतलब 7 8 जा 56। तो 39.28 माइनस 25 मतलब कितना हो गया 14.28। तो कौन सा ऑप्शन होगा 14.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए अगले दो क्वेश्चंस के लिए फिर से अपन को कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है, कंसाइडर ए सर्किल ऑफ एरिया 9 पाई स्क्वायर यूनिट। ये जो सर्किल है इसका एरिया 9 पाई स्क्वायर यूनिट है। अगर सर्किल का जो अपन मानते हैं तो वो पाई आर स्क्वायर मानते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एरिया पाई आर स्क्वायर मानते हैं, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9 पाई। अगर मैं देखूं तो यहां से रेडियस अपने पास आ जाती है 3 के बराबर। मतलब ये जो सर्किल है इसकी रेडियस जो है वो 3 है। देखिए इसको अपन इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए, तो ये सब क्या है 3 के बराबर है, ये भी 3 और ये भी 3। यहां पे देखिए अगर मैं ढंग से देखूंगा तो ये ट्राइंगल जो है, मतलब ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है, ये पूरा ट्राइंगल तो इक्विलेटरल है, जैसा कि अपन को बताया है ट्राइंगल इक्विलेटरल है एबीसी। दैट मींस ये वाला एंगल 60 है। अगर ये वाला एंगल 60 है तो अपन जानते हैं कि कभी भी सर्किल में सेंटर पे जो एंगल होता है वो उसकी जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है उसका डबल होता है। ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा, क्योंकि तीनों ट्राइंगल जो है वो आपस में इक्वल है, अपन को दिख रहे हैं और है भी सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ठीक है, अपन से पूछ क्या रहा है सबसे पहले, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी की साइड आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आप कर क्या सकते हैं इसमें, जैसे कि ये बड़ा वाला जो सर्किल है, सॉरी बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, दो तरह के ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो अंदर सर्किल के अंदर ट्राइंगल बन रहा है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी। अगर मैं ट्राइंगल एबीसीडी की साइड लेंथ को एस मान लूं तो कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू। देखिए दो तरीके से इसका एरिया निकाला जा सकता है। एक तो हो गया फॉर्मूला √3/4 एस स्क्वायर। दूसरा, अगर मैं इसको नीचे तक लेके जाऊं तो यहां पे ये 90 डिग्री पे कट करेगा। 90 डिग्री होगा, क्यों होगा भैया, क्योंकि यहाँ पे अपन जानते हैं कि ये जो बीसी है ये टेंजेंट का काम कर रही है और सेंटर से जब कभी भी टेंजेंट पे एंगल बनता है तो वो हमेशा रेडियस और टेंजेंट पे जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 बनता है। और आप दूसरी तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब कभी भी अपन मीडियन खींचते हैं या एल्टीट्यूड खींचते हैं या एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं सब बराबर होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि बीसी, तो एक तरीका क्या हो गया इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है बीसी जिसको मैंने साइड एस माना है, इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी अपने पास, तो देखिए हाइट आपको निकालनी है। हाइट एक तरीके से इस सर्किल के लिए डायमीटर हो जाएगी। रेडियस 3 आ गई थी तो डायमीटर कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6। जो भी कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। एक एस से तो एक एस चला गया आपके पास 2 का 3 बार में और √3 का √3 बार में। तो एस इक्वल टू क्या आ गया 4√3। इसका मतलब साइड कितनी हो गई ट्राइंगल एबीसी की 4√3। अगला है व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। देखिए शेडेड रीजन में अगर आप बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बोला, क्या बोला कि ये तीनों सेगमेंट्स बराबर है। अगर ये तीनों अंदर वाले ट्राइंगल बराबर आ रहे हैं छोटे वाले, तो इनके जो सेक्टर है वो भी बराबर होंगे, तो इनके सेगमेंट्स भी बराबर होंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर होगा, तो अगर मुझे ये वाला एरिया हटा के ये वाला जोड़ना है तो मैं इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर सकता हूं। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ये बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटे वाले ट्राइंगल को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं, बड़े वाले ट्राइंगल में से अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास ये नीचे का एरिया रहेगा। ये जो लाइन बनाई है अपन ने, ये लाइन इसके नीचे वाला एरिया रहेगा, तो इसमें ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया, तो इस एरिया को मैं इस एरिया के साथ कैंसिल आउट कर सकता हूं क्योंकि दोनों सेम है। मेरे को ये वाला जोड़ना था, पहले जुड़ गया वो, तो फिट्टूस हो गया एक तरीके से। अब इसमें अपन को और क्या जोड़ना है, अपन को ये वाला एरिया जोड़ना है, ये वाला।
दैट मीन्स आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके से इसका एरिया जोड़ना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया तो अपन निकाल सकते हैं, 4√3 साइड है तो √3/4 इंटू 4√3 इंटू 4√3। छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? छोटे वाले ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो इसकी साइड लेंथ अपन को सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। साइड लेंथ कैसे निकलेगी बताइए जरा। तो देखिए आसान है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसानी से अपन निकाल सकते हैं। साइड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो है 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि ये पूरा 120 है तो ये 60 बनाएगा। यहाँ पे ये 90 है, दूसरे उससे बना लेते हैं, क्योंकि मेन बात ये कि एक ही फिगर में सब कुछ बनाते हैं तो बहुत घुसड़ पुसड़ हो जाता है, दिखाने में दिक्कत आती है। अब देखिए अगर ये 60 है, ये 90 के सामने वाला 3 है तो 60 के सामने वाला कितना होता है? अपन जानते हैं ये 30 है। 30, 60 और 90 में रेशियो चलता है 30, 60 और 90। जब कभी भी ये तीन एंगल होए तो उनमें रेशियो चलता है 1:√3:2 का। तो अगर 90 के सामने वाला 3 है दैट मींस 2 के बराबर है, तो 60 के सामने वाला कितना हो जाता है? √3। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 30 के सामने वाला हो जाएगा 3/2, तो 60 के सामने वाला हो जाएगा 3√3/2, 3√3/2। और ये पूरा जो है इसका डबल है तो कितना हो जाएगा? 3√3। तो इसकी साइड आ गई 3√3 प्लस। इसमें अब अपन को एक चीज और करनी है कि ये वाला जो अपने पास सेगमेंट है इसका एरिया अपन को ऐड करना है। तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है? सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। सेक्टर देखिए ये 120 डिग्री है, तो सबसे पहले तो सेक्टर का एरिया की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? θ/360 इंटू πr², πr²। रेडियस कितनी है? रेडियस अपन को 3 है, माइनस इसमें से ट्राइंगल का एरिया। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये तीनों ट्राइंगल आपस में बराबर है, दैट मींस अंदर वाले ट्राइंगल का 1/3 है, अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया अपने को मिल चुका है ये पूरा। ये कितना हो जाएगा? 3×3 9, 9 इंटू 30 27, 27√3/4। इसका 3 बार करोगे तो 9√3/4। तो अब यहाँ पे आप कर लो इसको जो भी होगा। तो यहाँ पे अपन पहले तो √3/4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 चौको 16, 16 48 माइनस 3×3 9, 9×3 27 माइनस 9 प्लस ये 120 से 3 बार में चला जाएगा, 9/3 मतलब 3, 3 पाई। तो 27 और 9 36, 48 माइनस 36 कितना हो गया आपके पास? 48 में 36 है मतलब 12, तो 4 से 3 बार में, दैट मींस 3√3 प्लस 3 पाई। 3 आप कॉमन ले सकते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स पाई प्लस √3। चलिए अगले 3 क्वेश्चंस के लिए फिर से आपके पास एक डेटा है। टू सर्किल विद सेंटर एट O1 एंड O2 touching each other are placed inside a rectangle of side 9 and 8 as shown in the figure given below। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भैया छोटी वाली साइड आपके पास 8 होगी और बड़ी वाली 9 होगी, तो बड़ी वाली कौन सी है? बड़ी वाली CD है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इस सर्किल का जो डायमीटर है वो AD के बराबर है, लेकिन जो CD है वो सर्किल के डायमीटर से ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं कि वो बड़ी होगी और AD छोटी होगी तो AD 8 हो जाएगी। अब देखिए अगर AD 8 है मतलब इस सर्किल का डायमीटर अगर 8 है तो सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, मतलब ये O1P जो है वो आपके पास 4 के बराबर आ जाएगी। अगर मैं O2 सर्किल में बात करूं तो इसकी रेडियस को मैं R मान लेता हूं, तो यहां पर भी R, यहां पर भी R। अगर मैं PB की बात करूं तो देखिए ये जो दूरी है आपके पास ये एक तरीके से सर्किल का सेंटर है, सॉरी सर्किल की रेडियस है, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा, 9 - 4 5। ये अगर R है तो ये कितनी हो जाएगी? इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये कितनी हो जाएगी? 5 - R। और ये अगर R है तो इतनी दूरी भी R है, तो ये बाकी जो ऊपर की चीज है ये कितनी हो जाएगी? 4 - R। ये तो 4 है ही सही और ये R है, तो यहाँ पे फिर से मैं राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, जैसे इसको अपन कुछ नाम दे देते हैं, ABCD तो हुई है, E नाम दे देते हैं, ये पॉइंट E है। तो अगर मैं O1EO2 ट्राइंगल O1EO2 में बात करूं तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो 4 - R का होल स्क्वायर प्लस 5 - R का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस R का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25। इसके अलावा यहाँ पे एक R स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल एक R स्क्वायर रहेगा। फिर इधर हो जाएगा आपके पास 4 दूनी 8 R माइनस में
इधर हो जाएगा 5 दूनी 10R माइनस में, तो कितना हो गया 10 और 8 18, इधर हो गया 4 दूनी 8 प्लस में, तो इधर आएगा तो वो माइनस में, लेट में 26 माइनस 26R इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 26R प्लस 25 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक के रूट्स आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर देखिए इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं माइनस 25 और माइनस 1 लिख सकता हूँ। दैट मीन्स आर की दो वैल्यू आ जाती है, एक तो आ जाती है 25 और एक आ जाती है 1। अब यहाँ पे क्या 25 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है भैया, 25 कैसे पॉसिबल होगी? आर इतना छोटा सर्किल का रेडियस है और बड़े वाले सर्किल की रेडियस ही 4 है, तो 25 तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स आर कितनी आ गई, छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई। अपन से सबसे पहले तो पूछ रहा है सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल। सम ऑफ एरिया अपन आराम से निकाल सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो पाई तो हो गया, पाई तो अपन को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि सारे ऑप्शंस में पाई ऐसे ही है। बड़े वाले सर्किल की जो रेडियस थी वो 4 थी, 4 का स्क्वायर प्लस छोटे वाले सर्किल की रेडियस 1, तो 1 का स्क्वायर। दैट मींस कितना हो गया 17 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एंगल थीटा। तो एंगल थीटा के बारे में बात की जा रही है। देखिए थीटा के अगर मैं टेन थीटा लेना चाहूं तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5 माइनस आर और बेस क्या है 4 माइनस आर। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस आर अपॉन 4 माइनस आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड होती है, तो 5 माइनस आर परपेंडिकुलर होगी और जो एंगल के साथ होती है वो बेस होती है। रेडियस 1 के बराबर है, मतलब आर की वैल्यू 1 है, तो 5 माइनस 1 4, 4/3। टेन थीटा आ गया 4/3। तो यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा कि भैया थीटा किसके बीच में होता है, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू 4/3 तो अपन जानते नहीं है, तो फिर कैसे निकालें। तो देखिए थीटा इक्वल टू 30 पे या फिर थीटा इक्वल टू 45 पे टेन थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और थीटा इक्वल टू 60 पे टेन थीटा जो होता है वो √3 के बराबर होता है। √3 मींस 1.732। अगर मैं 4/3 की बात करूं तो ये है 1.33, तो 1.33 1 और 1.732 के बीच में लाई करेगी। दैट मींस कि एंगल कहां लाई करेगा, तो एंगल करेगा थीटा और 60 के बीच में, सॉरी 45 और 60 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शेडेड रीजन का एरिया, एक तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है पी बी, ये इसको जैसे कुछ नाम दे देते हैं एफ, तो PFO2O1, PFO2O1 ये एक तरीके से ट्रेपेजियम बना रहा है। अगर इस ट्रेपेजियम में से मैं दो सेक्टर का सर्किल का एरिया माइनस कर दूं, एक सेक्टर तो अपने पास बनता है ये वाला और दूसरा सेक्टर बनता है ये वाला। अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो अपने पास शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। हाइट क्या है PF, क्या PF है क्या, बिल्कुल है 5 माइनस आर के बराबर, तो हाफ इंटू 5 माइनस आर मतलब 4 के बराबर R1 है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, PO1 दैट इज 4 और O2F दैट इज R, मतलब 4 प्लस 1 5, माइनस इसमें से अपन को इन दोनों सेक्टर का एरिया माइनस करना है। अगर मैं सेक्टर के एरिया की बात करूं तो क्या होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा को थीटा ही रहने देते हैं क्योंकि वो अपन को नहीं पता, तो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है बड़े वाले सर्किल की 4, माइनस छोटे वाले सर्किल का जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एंगल की बात करनी पड़ेगी कि यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है। अगर ये थीटा है और ये 90 है, चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए ये थीटा ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। जैसे इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो अगर अपन बात करें ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम जो है उसके चारों एंगल्स इक्वल टू 360 होंगे, ये 90 तो बाकी बचे कितने होंगे थीटा प्लस दिस मिला के 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और नहीं तो आप ट्राइंगल से भी समझ सकते हैं, अगर ये 90 और ये थीटा है तो ऊपर वाला 90 माइनस थीटा और ये 90 प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो ये आ गया आपके पास 180 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस है 1 के बराबर। तो चलिए सबसे पहले तो 2 से तो 2 गया, 5 दूनी 10 माइनस, तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो मैं क्या कर सकता हूं, थीटा कॉमन ले सकता हूं, तो
यहाँ पे अपन कॉमन ले लेते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर 16, माइनस साइन अपन को कॉमन ले लिया, 16 माइनस 1 15, तो 15 पाई थीटा बाय 360, ये तो ये रह जाएगा। इसके अलावा एक और चीज है, माइनस 180 इंटू पाई बाय 360, 180 बाय 360 मतलब 180 का 2 बार में होता है, तो पाई बाय 2। तो 15 का ये कितनी बार में हो गया, 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 का 2 बार में 30 और 4 बार में, तो यहाँ पे 24 एलसीएम आया, तो दैट मीन्स 240 माइनस पाई थीटा माइनस 12 पाई, तो कौन सा हो गया, 240 माइनस पाई थीटा माइनस 12 पाई बाय 24 स्क्वायर यूनिट। चलिए फिर से अगले दो क्वेश्चंस के लिए अपन को ये कुछ दे रखा है डेटा। लेट एबीसीडी बी दी डायमीटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एबीसीडी जो है वो डायमीटर है सर्किल की जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। दी लेंथ एबी बीसी एंड सीडी आर इक्वल, एबी बीसी और सीडी इक्वल है। देखिए ये पूरी जो है वो डायमीटर है और रेडियस जो है वो 6 के बराबर है, तो डायमीटर अगर कितनी हो जाएगी, अगर रेडियस 6 तो डायमीटर कितनी हो जाएगी उसकी डबल, दैट इज 12। और एबी बीसी सीडी अगर बराबर बराबर है तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। अपन से पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है सबसे पहले तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन और नॉन शेडेड का रेशियो बताना है। शेडेड रीजन की अगर मैं बात करूं तो शेडेड रीजन क्या है, जैसे कि अगर मैं इस एबी वाले एबी को मैं डायमीटर लेके एक सर्किल बनाऊं तो उसके नीचे का एरिया, साथ में बीडी को डायमीटर लेके सर्किल बनाऊं तो उसके नीचे का एरिया, वो अपने पास है शेडेड रीजन। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये बड़ा वाला जो डायमीटर है उसके लिए अगर सेमी सर्किल की बात करेंगे, एडी डायमीटर लेके उसके नीचे का एरिया, उसमें से अगर मैं एबी सेमी सर्किल का एरिया और बीडी सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, पाई बाय 2 इंटू आर, रेडियस, रेडियस कितनी है, बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी है, 6 के बराबर, दैट मीन 6 का स्क्वायर माइनस, इसमें से एबी डायमीटर वाले सेमी सर्किल का एरिया माइनस करेंगे, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर एबी जो है 4 के बराबर है तो रेडियस कितनी है, 2 के बराबर, दैट मींस पाई बाय 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस, और इसी तरीके से बीडी डायमीटर लेके इसके नीचे का एरिया माइनस करेंगे तो सीडी इसकी रेडियस हो जाएगी, दैट इज 4, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू 4 का स्क्वायर। इसको आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 तो कॉमन आ गया अपने पास, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, 20 प्लस 20, 36 में से 20 गया तो कितना बचा, तो 36 में से 20 गया मतलब 16, तो ये तो आ गया अपने पास शेडेड रीजन, पाई बाय 2 इंटू 60। इसका रेशियो लेना है नॉन शेडेड के साथ। नॉन शेडेड की अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से देखिए, जो चीज को अपन ने घटाया था अगर मैं उसको जोड़ दूंगा तो मेरे पास नॉन शेडेड मिल जाएगा। मैंने इस चीज को घटाया था और इस चीज को घटाया था, अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो मेरे पास नॉन शेडेड मिल जाएगा। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे माइनस की जगह प्लस साइन लगा दीजिए, पाई बाय 2, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 16, कितना हो गया भैया बताइए, 36 प्लस 4 60, 60 प्लस 16, सॉरी 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 16 56, तो पाई बाय 2 तो कैंसिल आउट, 8 से 2 बार में, 8 से 7 बार, तो कितना आ गया रेशियो 2:7। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। देखिए शेडेड रीजन का पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ये एबी वाले सर्किल का सेमी सर्किल का पेरीमीटर, साथ में बीडी वाले सेमी सर्किल का पेरीमीटर, और इस पूरे सर्किल पूरे सर्किल के सेमी सर्किल का पेरीमीटर। तो आसान है, निकाल सकते हैं आप, फॉर्मूला जानते हैं अपन, सेम पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर्किल का 2 पाई आर, लेकिन सेमी सर्किल का क्या होता है पाई आर, तो पाई इंटू रेडियस कितनी है 4, सॉरी सब बड़े वाले सर्किल की 6 प्लस पाई इंटू दोनों छोटे सर्किल, एक सर्किल की 2 और एक की 4, तो कितनी हो जाएगी 6 और 2 8, 8 4 12, 12 पाई सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि मजा आया होगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपने सीडीएस के खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अपन अगली वीडियोज में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।